गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्सप्लेन गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। ये तो बहुत ईजी है, आप कर ही लोगे। बच्चे को जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है सेकेंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आप सभी इसको अच्छे से वॉच करना और खुद की नोट्स बनाना। सबसे पहला हम डिस्कस करने जा रहे हैं गे-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। क्या कहता है, ये क्या कहता है उसको पहले हम एक्सप्लेन कर लेते हैं थ्योरेटिकल पार्ट से। एट कांस्टेंट ध्यान से देखते जाना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, राइट। ये बात समझ में आ गया। प्रेशर और टेम्परेचर को क्या कर देना है, कांस्टेंट कर देना है। ठीक है। व्हेन gaseous reactants, when gaseous reactants combine with each other, combine, ठीक है, with each other, with each other, क्या कहने का मतलब हुआ? जब दो या दो से अधिक गैसेस रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, राइट, टू फॉर्म द गैसेस रिएक्टेंट्स, सॉरी गैसेस प्रोडक्ट्स, क्या बनाएगा वो कंबाइन करके? क्या बनाएगा? आपको गैसेस प्रोडक्ट्स ही बनाना है। मतलब गैस सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट किस स्टेट में होंगे? गैसेस स्टेट में होंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई। और रिएक्टेंट्स कंबाइन करेंगे और गैसेस प्रोडक्ट बनाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई। देन क्या होगा? देन समझिए, देन दे मतलब मैं यहां पे लिख देता हूं। देन द गैसेस रिएक्टेंट्स reacts with each other, ठीक है, in the term of volume, किस में रिएक्ट करेगा? वो वॉल्यूम के टर्म में रिएक्ट करेगा। क्या लेंगे हम वहां पर? वॉल्यूम्स। मतलब गैसेस है तो आप वहां मास तो नहीं लोगे ना। गैसेस के केस में क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं। वॉल्यूम में भी इन ml और इन लीटर। आप मास में तो लोगे नहीं, केजी ग्राम तो नहीं लेते गैस का। तो वॉल्यूम में वो हमेशा रिएक्ट करेगा, है ना। गैसेस रिएक्टेंट्स हमेशा आपस में वॉल्यूम के टर्म में रिएक्ट करेगा। मतलब ml में रिएक्ट करेंगे या लीटर में रिएक्ट करेंगे। ये बात समझ में आ गई। एंड अब ध्यान से सुनिए क्या कहता है। दे रिएक्ट, कौन रिएक्ट कर रहा है? रिएक्टेंट्स, गैसेस रिएक्टेंट्स। दो दे रिएक्ट इन वॉल्यूम्स एंड बियर्स, देख लेना बियर्स का यही स्पेलिंग है ना, BEARS, एंड बियर्स अ सिंपल, ये बात समझिए, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या बियर करता है वो? सिंपल होल नंबर रेशियो बियर करता है। एंड बियर्स, यहां से समझिए, सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। वह रिएक्टेंट्स, गैसेस रिएक्टेंट्स हमेशा वॉल्यूम में कंबाइन करता है और उसके कंबाइनिंग वॉल्यूम्स हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। देखिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको तो पता ही होगा N2 और H2 कंबाइन करता है तो क्या बनाता है बच्चा? क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। पता है ना आपको, क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। एक बात और याद रखिए कि ये नाइट्रोजन भी किस स्टेट में होता है? गैसेस स्टेट में। हाइड्रोजन भी किस स्टेट में होता है? गैस स्टेट में। और ये भी क्या होता है? गैसेस, राइट। तो ये जो आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये सभी क्या है? आपका रिएक्टेंट्स है। ये सब क्या है? आपका रिएक्टेंट्स। समझ में आ रही है बात आपको? दीज ऑल आर
रिएक्टेंट्स, कोई दिक्कत नहीं। दिस वन इज प्रोडक्ट, दिस वन इज प्रोडक्ट्स। क्लियर है? अब आप समझिए, अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो यहां पर क्या लगाना पड़ेगा, 1, यहां पर 3, यहां पर 2, मतलब ये 2 मोल्स, ये 3 मोल्स और ये 1 मोल्स। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर ये मोल्स, अब मोल्स को हम वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पता है ना आपको, पार्टिकल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखूं तो क्या लिख सकते हैं बताओ तो? इसके बारे में क्या लिखेंगे? 1, अब ये वॉल्यूम ले रहे तो या तो ml में या फिर लीटर में, तो या लीटर मान लो तुम। 1 लीटर ऑफ N2 गैस, है ना, कितना, 1 लीटर, है ना, रिएक्ट्स विथ किसके साथ रिएक्ट करता है बताइए? अब यहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 लीटर ऑफ H2 गैस, किसके साथ, H2 गैस कितना हो गया बच्चा, 3 लीटर, तो लीटर लीटर में ले रहे। अब प्रोडक्ट क्या बना रहा है, एंड फॉर्म्स क्या बना रहा है बच्चा, जल्दी बताओ क्या बना रहा है वो, फॉर्म्स 2 लीटर ऑफ अमोनिया, क्या बना रहा है, अमोनिया बना रहा है, जो ऑल्सो गैस स्टेट, तो कितना बना रहा है, 2 लीटर बना रहा है। अगर मैं इस लीटर की सिंपल होल नंबर रेशियो निकालूं तो क्या लिखेंगे, 1:3:2, दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। पता है कि नहीं आपको, है ना? ये दोनों किसके थे, ये नाइट्रोजन के 1 मोल 1 लीटर, ये हाइड्रोजन के 3 लीटर्स और ये अमोनिया के 2 लीटर। ये क्या पता है ना आपको, पता है ना, 1 लीटर ऑफ किसके, नाइट्रोजन, और ये क्या बच्चा, 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या बच्चा, 2 लीटर ऑफ अमोनिया। तो आप देख पा रहे होंगे ये एक सिंपल होल नंबर रेशियो कैरी करता है। क्या करता है ये, सिंपल होल नंबर रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो किसका, ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने ये बहुत समझाया आपको, आप अपने नोट्स में भी चेक कर सकते हैं, आराम से समझ में आ जाएगा। अब जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है उस क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए एक बार मैं इसको रीड करके सुनाता हूं आपको। ऑप्शन बी चेक कीजिए, व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोलर ऑफ HCl, इसके साथ रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन। इक्वेशन दिया हुआ है जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये इक्वेशन दिया हुआ है ना। चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन 9 ऑप्शन बी का आंसर हम चेक करने जा रहे हैं ना। तो इक्वेशन क्या दिया हुआ है, नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशन क्या दिया हुआ बच्चा, CaCO3, एक सेकेंड थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, CaCO3 प्लस HCl क्या कर रहा है, ये बना रहा है CaCl2 प्लस H2O, साथ में क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है, राइट। समझ में आ गया। अब इसकी बैलेंस भी क्या हुआ है, यहाँ पर लगाया हुआ है 2, बस यही इक्वेशन आपको गिवन है बच्चा, ये इक्वेशन आपको दिया हुआ है, राइट। ये गिवन है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। दिस इज गिवन इक्वेशन। अब समझिए यहाँ से साथ में और भी आपको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 25 ml ऑफ, क्या लिखा बच्चा, 25, कलर चेंज कर दूं ताकि आपको आसान से विजिबल हो, 25 ml ऑफ, थोड़ा हैंडराइटिंग गलत बन रहा है, 25 ml ऑफ क्या दे रखा है, 0.75 मोलर HCl। ये भी आपको क्या है बताओ, ये भी आपको बच्चा दिया हुआ है, ये भी आपको गिवन है, राइट, ये भी आपको गिवन है। अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको मिलता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, चलिए
यहाँ से पहला इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वॉल्यूम ऑफ HCl कितना दिया हुआ है बताओ, 25 ml। क्या लीटर में कन्वर्ट कर लें, 25/1000, 25/1000 कितना हो गया बताओ, 0.025, और ये किस में आ गया, लीटर में आ गया। पहला तो बात समझ में आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, मोलरिटी। कितना दिया बच्चा, मोलरिटी। मोलरिटी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखते जाओ, आराम से क्वेश्चन बनेगा। मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 0.75 मोलर। ओके, ये मोलरिटी दिया हुआ। क्या आपको इस दोनों इन्फॉर्मेशन से कुछ पता चल पा रहा है? इससे हमें ये पता चलता है कि अगर मैं मोलरिटी निकालूं तो मोलरिटी इक्वल टू होता है N/V। ये तो पता ही है आपको, ये होता है बच्चा, ये होता है, आपको पता ही है कि मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये किस में निकालते हैं हम, लीटर में निकालते हैं, राइट। तो आप देखिए मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी आपको दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको दिया हुआ, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे। यहाँ से निकाल लेते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स, किसके नंबर ऑफ मोल्स, HCl। तो चलो एक काम करते हैं, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूला के ऊपर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ से देखिए, देखिए तो क्या आप वैल्यू पुट कर पाएंगे, मोलरिटी कितना दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। मोलरिटी, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ, आपको आसान से विजिबल हो जाए। मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 0.75 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स HCl का, तो हमें निकालना ही है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 0.025। एम आई राइट, एम आई राइट। ये यहाँ से वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कितना निकल जाएगा, जल्दी बताइए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl क्या निकालोगे आप, ये निकालोगे 0.75 इंटू 0.025 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.018। ये आ गया इसका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, राइट। ये निकल गया नंबर ऑफ मोल्स। अब समझिए, आपको तो इक्वेशन बैलेंस दिया है ना जी, आपको तो इक्वेशन बैलेंस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चलो एक बार फिर से लिखते हैं। क्या दिया हुआ है इक्वेशन, आपको इक्वेशन दिया हुआ है CaCO3 प्लस HCl इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, CaCl2 प्लस, उसके बाद क्या है, H2O, राइट, प्लस CO2। यही ना दिया है, बताइए, राइट। इसको बैलेंस भी करके दिया है, यहाँ पे 2 लगा दिया। अब क्या हमें इस दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए ना, इस दोनों के बीच में, क्योंकि पूछता है कितना कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा HCl के साथ, मतलब इसी दोनों के बीच में गेम करने, एम आई राइट। अब इस दोनों इक्वेशन, तो ये दोनों इक्वेशन आपका बैलेंस है, ये भी पता है कि दोनों इक्वेशन बैलेंस है, तो क्या यहाँ पर हम एक गेम खेल सकते हैं, मोलरिटी इक्वेशन, क्या बताइए, N/SC किसके लिए, बताइए जल्दी से, CaCO3 के लिए, इज इक्वल टू N/SC किसके लिए, बताइए, HCl के लिए। तो यहाँ से सारा गेम क्लियर हो जाएगा आपका। बताइए तो, अब जल्दी से बता दीजिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो नहीं पता, नहीं पता ना कितना कैल्शियम कार्बोनेट का मोल है, नहीं पता है हमें, तो क्या मान लेते हैं उसको, X डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कम मिलता है आपको जब एक इक्वेशन को आप बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना बच्चा दिख सकता है आपको, देखिए ये 1 है, और यहाँ पर क्या है, 2, एम आई राइट। तो चलिए यहाँ पे कितना पुट कर देते हैं, 1 इज इक्वल टू, ये किसके लिए कहानी थी, ये था CaCO3 के लिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना है HCl का, अभी तो निकाला था HCl का अपने नंबर ऑफ मोल्स 0.018, तो क्या लिख देते हैं, 0.018
18 डिवाइडेड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिखा आपको, बताइए यस और नो। ये 2, यही तो है पर्पल का, इधर 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 देखो, ये 2 दिखा, यहाँ पे लिख देते हैं 2। ये सारी कहानी किसकी है? HCl की है, राइट। तो यहाँ से क्या हम x नहीं निकाल सकते? तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से, बताइए x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो x/1 ही है, तो ये x ही हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। और ये हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका 0.009। सॉल्व कर लेना। ये क्या हो जाएगा बच्चा बताओ? ये हो जाएगा मोल्स। x क्या है? x मोल है, तो किसके मोल्स हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, तो मोल्स ऑफ CaCO3, राइट। कोई दिक्कत है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोल भी निकाल लिया हमने मोलरिटी इक्वेशन से। एम आई राइट और नोट? ये बताओ जल्दी से, पहली बात समझ में आई? बन गया क्वेश्चन तो बन गया। नंबर ऑफ मोल्स निकल गया हमारा, नंबर ऑफ मोल्स निकल गया हमारा बच्चा, नहीं निकला क्या? नंबर ऑफ मोल्स निकल गया कैल्शियम कार्बोनेट का। अब निकाल लेते हैं हम, मास पूछ रहा है तो मास इक्वल टू, अब बताइए तो नंबर ऑफ मोल्स CaCO3, ये तो मिल चुका। क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। मोलर मास किसके बताओ? कैल्शियम कार्बोनेट के, कैल्शियम कार्बोनेट का, यही होगा ना फॉर्मूला, तो यही पता है आपको। कितना इजी क्वेश्चन है, आप लोग परेशान हो रहे थे। बताइए क्या करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कितना निकला कैल्शियम कार्बोनेट का, बताओ ना, इधर इधर देखो, यही तो है, कितना? 0.009। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 0.009, एम आई राइट, इज इक्वल टू गिवन मास, नहीं पता वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। तो क्या मान लेते हैं? x, कितना मास रिएक्ट करेगा, वही तो x है, कितना मास रिएक्ट करेगा, वही तो x है। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास 100 होता है, पता ही आपको। कैल्शियम का 40, 12, 48 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 100 ग्राम, एम आई राइट। अब इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? x क्या है? गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये x क्या है नहीं पता, तो चलो यहाँ लिख ही देता हूँ मैं, गिवन मास ऑफ CaCO3 है। नहीं आई समझ में अभी भी? क्या आ रही समझ में? तो ये हमने लिख लिया। तो चलिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं? गिवन मास ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई सर, क्रॉस मल्टीप्लाई 0.009, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देते किससे? 100 से। तो बताइए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? बहुत इजी है, इस पॉइंट को हटा दीजिए, नीचे में कितना आ गया? पॉइंट के नीचे 1, 3 डिजिट्स इधर तो 3 0, यहाँ से बताइए जल्दी से, ये 2 0 और ये 2 0 कट गए, तो कितना बच गया यहाँ पर? कितना आ गया बताओ? गिवन मास क्या इसको, ये तो निकाल रहे हैं, गिवन मास ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा बताओ? 9, ऊपर में बच गया, नीचे में कितना बच गया? 10, मतलब कितना बच गया? 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम बच्चा, यही होगा आंसर। अच्छा, कभी कभी बच्चे को प्रॉब्लम आता है कि सर आंसर में वो क्या पता नहीं बैजू क्या क्या देख के आते हैं वहाँ से, तो वहाँ पे बच्चे को दिखा देता है 0.9, कभी 3, कभी 0.921, कुछ भी इस तरह से। तो आप ये लिख दो, और अगर और भी कन्फ्यूजन चल रहा है कि क्या सर ये सही है कि नहीं है, तो यहाँ पे लगा दो अप्रॉक्स। दुनिया में भटको मत, जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं ना वो सीखो। तो ये निकल गया गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इतना मास चाहिए जो HCl के साथ कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। ये मेथड जो हमने सिखाया आपको क्लास आवर में पढ़ाया हुआ है, मोलरिटी इक्वेशन जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, दिस इज मोलरिटी इक्वेशन। क्या है ये? मोलरिटी इक्वेशन। नहीं पढ़ाया है क्या? बताओ ना जल्दी से। मोलरिटी इक्वेशन है ये, ऑलरेडी पढ़ा रखे, उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अलग अलग साइट पे अलग अलग घूमोगे तो तुम्हें कभी समझ में नहीं आएगा वो कैसे बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हम आपको ये मेथड पढ़ा रखे हैं
और इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं, आप इसी मेथड से सीख लें, दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है बच्चा, तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग आपका जो सेकेंड क्वेरी जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।